सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली बोली, रत्नमंजरी। रत्नमंजरी की कहानी। पुतली रत्नमंजरी राजा भोज के प्रश्न का जवाब देते हुए बोली, राजन, यह सत्य है कि तुम पराक्रमी, धर्मात्मा एवं दानवीर हो, लेकिन तुम जिस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ रहे हो, इसके योग्य तुम नहीं हो। शायद तुम इस तथ्य से अनभिज्ञ हो कि यह सिंहासन किस महापुरुष का है। तब राजा भोज बोले, नादान पुतली, अपने जीवन में मैं कभी इस प्रकार के शब्द सुनने का आदी नहीं रहा। यदि दोबारा तूने मेरा अपमान किया तो मेरे सैनिक तेरे महापुरुष के इस सिंहासन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। राजन, इस प्रकार का कथन आपके मुख से शोभा नहीं देता। आप राजा हैं और राजा को इतनी जल्दी क्रोधित नहीं होना चाहिए। पुतली जो कहती है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब पुतली अपनी बात का समाप्त कर ले तब विचार करके कोई निर्णय लेना, यही उचित होगा। राज पंडित ने अपने आसन से उठकर खड़े होकर कहा। पुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस राजन, इतनी जरा सी बात सुनकर ही क्रोधित हो उठे। हमें तोड़ फोड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी मृत्यु तो राजा विक्रमादित्य के साथ ही हो गई थी। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही राजा भोज चौंक पड़े। विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य? हाँ, राजा विक्रमादित्य, महाबली, महादानी, महापराक्रमी, महाराजाधिराज विक्रमादित्य, वह राजा जिसका यश इस पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु तीनों लोक में फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से जानना हो तो उनसे संबंधित एक कथा सुनो। राजा भोज के अतिरिक्त समस्त दरबारी भी कथा सुनने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगे। पुतली ने कथा के आरंभ करते हुए कहना शुरू किया। अम्बावती नामक राज्य का राजा अत्यधिक बलवान था। वह अपने सारे कार्य धर्म नीति के अनुसार किया करता था। इसी कारण उसे धर्मसेन के नाम से भी पुकारा जाने लगा। धर्मसेन की 4 रानियां थीं, एक ब्रह्माणी, दूसरी छत्राणी, तीसरी वैष्णवी और चौथी रुद्राणी। ब्रह्माणी रानी से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मणीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा ज्ञानी और धर्म कर्म को मानने वाला था। छत्राणी की कोख से 3 संतानें पैदा हुई, जिनमें एक का नाम शंख, दूसरे का विक्रम तथा तीसरे का भर्तरी था। वे तीनों भाई एक से बढ़कर एक बलशाली थे, कहावत को चरितार्थ करते थे। तीसरी रानी वैष्णवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम चंद्रकरण रखा गया। चंद्र अत्यंत विनम्र एवं रहमदिल था। रुद्राणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और वह धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्माणी का बेटा सबसे बड़ा था, इसी कारण उसे धर्मसेन ने अपना दीवान नियुक्त कर दिया। परंतु विधाता ने तो राजा धर्मसेन से भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इसलिए छत्राणी से उत्पन्न पुत्र शंख के हृदय में राजपाट का ऐसा मोह समाया कि उसने अपने पिता धर्मसेन की हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के पश्चात उसके मन में अपने भाइयों की ओर से हमेशा यह शंका बनी रहती थी कि ना जाने कब कौन सा भाई उसे समाप्त करके उसकी जगह स्वयं को राजा घोषित कर दे। इसलिए वह अपना रास्ता साफ करने के लिए उन 5 की हत्या करवाने की युक्ति सोचने लगा। मगर उसकी साजिश सफल होने से पहले ही उसके 5 भाइयों को उसकी मंशा पता चल गई और 5 राजकुमार मौका पाकर महल से निकलकर अज्ञात जगह पहुंच गए। कौन कहाँ गया इसकी खबर किसी को भी ना थी। उनके इस प्रकार भूमिगत होने से राजा शंख की चिंता और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि राजकुमारों में से कोई भी पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर
उसे मेरे विरुद्ध हमले के लिए राजी कर सकता है। मन में यह विचार आते ही राजकुमारों को ढूंढने के लिए उसने चारों ओर अपने गुप्तचर फैला दिए। जासूस अपने अथक प्रयास व कठिन परिश्रम के पश्चात भी अपने मकसद में सफल ना हो सके। इस प्रकार उन पांचों राजकुमारों का कोई पता ना चला। जासूसों के विफल हो जाने के बाद राजा शंख ने ज्योतिषियों को दरबार में बुलाकर अपने ज्ञान व ध्यान के आधार पर राजकुमार का पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की विद्या से अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी की कि वे पांचों राजकुमार यहाँ से भागकर घने जंगलों में पहुंचकर रास्ता तलाश करते हुए चार तो जंगली जानवरों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तथा पांचवा राजकुमार छत्राणी का पुत्र विक्रम एक दूसरे जंगल में तपस्या कर रहा है। तपस्या के लिए उसने अपने समक्ष एक मिट्टी का देवता बना रखा है। विक्रम के बारे में यह भविष्यवाणी सुनकर राजा की परेशानियों में वृद्धि हो गई, क्योंकि विक्रम उसकी माँ से उत्पन्न उसका छोटा भाई था। इसलिए राजा शंख उसके बारे में अधिक जानता था। यही कारण था कि अन्य भाइयों की अपेक्षा उसे विक्रम से ज़्यादा खतरा था। विक्रम से मुझे और मेरे राज्य को कोई खतरा तो नहीं? राजा शंख ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने अपने ज्ञान के अनुरूप इसका पता लगाया पर चुप रहे। जब कुछ देर तक पंडितों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब राजा ने उनसे दोबारा अपना सवाल दोहराया। एक पंडित ने डरते डरते कहा, अगर जान बख्शी का वचन दिया जाए तो हम कुछ कहें। राजा ने कहा, निर्भय होकर कहो। पंडित बोले, राजन, विक्रम ने अपनी तपस्या से काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह काफ़ी ज्ञान और विवेक का मालिक बन गया है। आपके और विक्रम के नक्षत्रों का योग कहता है कि विक्रम के हाथों आपका अहित होना है और आपका राज्य भी आपसे विक्रम ही छीनेगा। पंडित ने भयभीत स्वर में कहा। यह सब सुनकर शंख का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अज्ञेय नेत्रों से पंडितों को घूरा। पंडित उसकी मुख मुद्रा देखकर और अधिक भयभीत हो उठा और कांपती आवाज में बोला, राजन, यह जो कुछ भी मैंने कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा है। यह तो हमें जो अपने ज्ञान से प्राप्त हुआ है हमने आपसे कह दिया। मगर हम आपका अहित नहीं चाहते, लेकिन आप पर आने वाले कष्टों को उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। पंडित की बात सुनकर राजा शंख का गुस्सा कुछ कम हुआ। पंडित की बातों की सत्यता को परखने के लिए उसने जंगल में जाने की तैयारी कर डाली। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने एक पेड़ की ओट में छुपकर देखा कि विक्रम मिट्टी के देवता के आगे खड़ा साधना में लिप्त था। राजा शंख को पंडितों की बात सत्य प्रतीत हुई। कुछ देर पश्चात जब विक्रम ने अपनी साधना मुद्रा को भंग किया तो वह वहां से स्नान आदि के लिए चला गया। विक्रम के वहां से हटते ही राजा शंख उस देवता के निकट पहुंचा और उस देवता का अपमान किया जिसकी विक्रम पूजा करता था। यह सब देखकर राजा के सैनिक अचंभित रह गए और एक दूसरे से कहने लगे कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो यह ऐसी हरकतें कर रहा है। राजा के साथ आए हुए दरबारियों ने राजा को समझाया। उन्होंने कहा, राजन, यह आपने अच्छा नहीं किया जो एक देवता को अपमानित किया। देवता कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, इंसान को सिर झुकाकर उसका आदर करना चाहिए। राजा ने दरबारियों की सलाह को अपना अपमान समझा और वह अहंकार में भर कर बोला, मेरे अंदर देवता और मिट्टी में पहचान करने की योग्यता है। मैं अगर इसमें किसी देवता की छवि देखता हूँ तो इसकी पूजा अर्चना करता हूँ, परंतु यह सब
सिर्फ मिट्टी का एक पुतला है, इसी कारण मैंने इसका अपमान किया है। राजा के विचार सुनकर दरबारी अत्यंत आहत हुए, परंतु चुप रहना उनकी व्यवस्था थी। अब राजा शंख विक्रम को मारने के लिए किसी युक्ति का विचार करने लगा। इसी योजना के अंतर्गत वह विक्रम के निकट पहुंचा और उससे बहुत ही मीठे स्वर में बात करते हुए बोला, विक्रम, यह क्या? तुम मेरे छोटे भाई हो और यहाँ सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, वह भी एक जैसे भाई के होते हुए, जो इस राज्य का राजा है। तुम्हारी यह स्थिति मेरे मन को अति व्याकुल कर रही है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ महल में चलकर रहो? तुम्हारे साथ रहने से मेरी शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्या तुम यह सब नहीं चाहते? स्वभाव से कोमल हृदय विक्रम उसकी चाल में फंसकर राजमहल में आ गया। राजा शंख छल कपट से विक्रम को महल तक लाने में सफल हो गया। अब विक्रम को समाप्त करने के लिए उसने कोई सरल युक्ति ब्राह्मणों से पूछी। ब्राह्मणों ने जो तरकीब उसे बताई, उसके अनुसार 7 जादू की रेखाएं उस कमरे के आगे खींची गई जिसमें विक्रम का निवास था, और उन रेखाओं पर भूस फैला दिया गया। उन लकीरों की विशेषता यह थी कि इन रेखाओं पर जिसका भी पांव पड़ जाता वह घायल हो जाता। इसके अलावा एक खीरा मंगाया गया जिस पर जादू के लिए मंत्र पढ़े गए। उसके साथ एक छुरी भी रखी गई। छुरी से अगर कोई खीरा काटता तो काटने वाले का सिर धड़ से कट जाता। यह उस छुरी की विशेषता थी। राजा शंख ने पूरी तैयारी कर लेने के बाद एक सेवक के द्वारा विक्रम को बुलवाया। राजा शंख का विचार था कि विक्रम जब अपने कक्ष से बाहर कदम रखेगा तो उसका पैर लकीरों पर अवश्य पड़ेगा और वह घायल हो जाएगा। इसी दौरान उसके हाथ में खीरा व छुरी देखकर कटवाया जाएगा तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इस प्रकार विक्रम की मृत्यु हो जाएगी और किसी पर उसकी हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन विक्रम ने जंगल में रहकर जो सच्चे मन से योग व साधना अर्चना की थी, उसकी वजह से वह योग में विशेष महारत प्राप्त कर चुका था। अतः उसने अपने योग साधना के बल पर कमरे से बाहर निकलते ही यह जान लिया था कि उसके लिए लकीरें खींची गई हैं, जिन पर पांव पड़ते ही वह कष्ट में घिर जाएगा। विक्रम लकीरों को पहचानकर उनसे बचता हुआ सिंहासन के निकट जा पहुंचा। सिंहासन पर बैठे शंख ने जब विक्रम को सकुशल अपने निकट पाया तो वह ईर्ष्या से जल गया, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने विक्रम को आओ भगत की और कहा, आओ विक्रम, मेरे पास बैठो और यह खीरा काटो जिसका हम दोनों मिलकर एक साथ सेवन करेंगे। विक्रम उसके मन के भेद को जान गया था, फिर भी उसने एक हाथ में खीरा उठाया और खीरे को घुमा घुमा कर देखने लगा। शंख का हृदय तेजी के साथ धड़कने लगा और उसने कहा, विक्रम, इस छुरी को उठाओ और अपने हाथों से खीरा काटकर मुझे खिलाओ। विक्रम ने छुरी को उठाया और उस खीरे के नज़दीक ले जाकर तिरछी नज़रों से शंख की ओर मुस्कुराकर देखा। राजा शंख विक्रम के छुरी उठाते ही अपने आप को सामान्य दर्शाने के लिए इधर उधर देखने लगा। विक्रम को जब विश्वास हो गया कि शंख उसकी ओर नहीं देख रहा है तो फौरन ही उसने बिना किसी विलंब के छुरी को शंख के सीने में उतार दिया। विक्रम का वार इतना तेज था कि शंख का काम तमाम हो गया। राजा शंख की मृत्यु होते ही सारे दरबारी, समस्त सैनिक व सेवक हाथ बांधे विक्रम के आगे खड़े हो गए। दरबार में राजा विक्रम की जय जयकार के स्वर गूंजने लगे। तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव थे, जो विक्रम के प्रति स्नेह और वफादारी का सबूत थे।
जब जनता ने राजा संग की हत्या के विषय में सुना तो उसमें भी खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम की जय जयकार से सारे नगर की एक एक गली गूंजने लगी। विक्रम प्रजा की इस खुशी को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संघ से वहां की जनता परेशान थी। सैनिक व अंगरक्षक तक संघ के अत्याचार से त्रस्त थे। राजा संघ की मौत पर आंसू बहाने वाला अगर कोई था तो केवल उसकी पत्नी थी, जो उसकी मृत्यु पर बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका रोना पीटना भी उसकी चिता के साथ साथ सती हो जाने के बाद भी समाप्त हो पाया। विक्रम के राज सिंहासन पर बैठते ही उसे हर किसी का प्रेम मिला। वह अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। विक्रम ने गद्दी पर बैठते ही अपने न्याय से अपने राज्य के ही नहीं अपितु दूसरे राज्यों के नागरिकों का भी दिल जीत लिया। उसकी वीरता को देखकर बड़े बड़े पराक्रमी दांतों तले उंगलियां दबाया लिया करते थे। पड़ोसी राज्यों के राजा उसके दरबार में हाजिरी देकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। इस प्रकार विक्रम ने अपने पिता के हत्यारे को मारकर उसकी दुष्टता का फल उसे दिया और जनता को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई। इतना कहकर पुतली रत्नमंजरी चुप हो गई। यह तो विक्रम के राजपाट हासिल करने की दास्तान है और इसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं जिसमें विक्रम की महानता सिद्ध हो। राजा भोज ने रत्नमंजरी से कहा। यह बात सुनकर रत्नमंजरी पुतली थोड़ी मुस्कुराई और बोली, सुनो राजा भोज, यह तो विक्रम के बारे में कही जाने वाली कथा का आरंभ है। यह ठीक है कि अब तक कही गई कथा में विशेष कुछ नहीं है, पर अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह तुम जरा अधिक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह विक्रम की न्यायप्रियता एवं वीरता की महत्वपूर्ण बातें हैं। एक दिन राजा विक्रम कुत्ते, बाज, बहरी व लाव लश्कर को साथ लेकर शिकार के लिए चला। चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उसने एक अति सुंदर हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन और घोड़ा इतना तेज दौड़े कि राजा के साथ आए सारे सैनिक व दरबारी पीछे छूट गए। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा विक्रम को थकान का एहसास होने लगा, परंतु हिरन हार नहीं माना। वह दौड़ता रहा। थक कर जब राजा ने अपने चारों ओर देखा तो वह एक ऐसे निर्जल व घने जंगल में थे जिसमें बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं नजर आ रहा था। उनके साथ आए सैनिक ना जाने कितना पीछे थे। इस बात से भी वह अनजान थे कि राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े को पीठ को थपथपाया। राजा विक्रम जंगल में रास्ता तलाशने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। वह जिस वृक्ष पर बैठा था वह वृक्ष सब वृक्षों में सबसे ऊंचा था और विक्रम उसके सबसे ऊंचे तने पर बैठा था। उसे दूर एक सुंदर नगर नजर आया। जब उसने नजरें टिकाकर नगर को निहारा तो पाया कि नगर में खूब रौनक थी और चारों ओर चहल पहल नजर आ रही थी। राजा का मन नगर की सुंदरता से काफी मुग्ध हुआ। उसने विचार किया कि यह नगर आज तक मेरी नज़रों से कैसे ओझल रहा और इस नगर का राजा मेरे दरबार में क्यों सम्मान प्रकट करने नहीं आया। मैं इस जंगल से बाहर निकलकर सेना सहित इस नगर पर हमला करके इसे अपने राज्य में मिला लूँगा। उस नगर का एक दीवान जो कौवे के रूप में उसी पेड़ पर बैठा था, उसने राजा विक्रम के यह शब्द सुने। राजा विक्रम के शब्द सुनकर उसने ऐसी बीट की जो राजा के मुंह पर जाकर गिरी और वह काँव काँव करता हुआ इस अंदाज में उड़ा जैसे वह राजा विक्रम को मुंह चिढ़ा रहा हो। राजा विक्रम क्रोध से आग बबूला हो उठा, परंतु
जब तक वह तीर को कमान पर चढ़ाता, कौवा उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा को उसे उसकी दुष्टता का मजा चखाने का मौका नहीं मिला। काफ़ी प्रयास के बाद जब वह जंगल से बाहर आया और अपने महल में पहुंचा, तो सर्वप्रथम उसने कौवों को पकड़ने का ऐलान करवा दिया। प्रत्येक कौवे के बदले काफ़ी इनाम की घोषणा भी की गई। परिणाम स्वरूप उस नगर के सारे बहेलिए कौवों को पकड़ने के लिए घरों से निकल पड़े। इस कार्य के बदले राजा ने उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। जब सैकड़ों कौवे पकड़े हुए कौवों को राजा के सामने लाया गया, तो राजा ने उनसे पूछा, बताओ तुम में से वो कौन सा कौवा है जिसने जंगल में हमारे मुंह पर बीट की थी? अगर हमें इस बात का पता नहीं चला तो हम सारे के सारे कौवों को मरवाने का आदेश दे देंगे। उन सब कौवों में सबसे बूढ़े कौवे ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, एक दोषी की सजा पूरी जाति को देना न्याय नहीं है। इससे कौवा जाति की ही नहीं नष्ट हो जाएगी, आपकी हमारे ऊपर क्रोध अकारण ही है, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसी अशिष्टता आपके साथ कर सके। जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, यह कार्य अवश्य ही लूत वर्ण ने किया होगा, जो कौवे का भेष बनाए हमारे बीच में रहता है, परंतु इस समय वह हमारे साथ पकड़ा नहीं जा सका है और आज़ाद घूम रहा है। लूत वर्ण वास्तव में कौन है? राजा ने पूछा। लूत वर्ण आपके पड़ोसी राज्य का दीवान है। ओह! विक्रम यह सुनकर गंभीर हो गया और उसने पूछा, उसे किस तरह यहाँ लाया जाए? मेरे विचार से 2 कौवों को लूत वर्ण के पास भेजा जाए और उसे कहलवाया जाए कि अगर वह दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। कौवों के सरदार ने राजा की सलाह मानकर 2 शक्तिशाली जवान कौवों को लूत वर्ण की खोज के लिए तैयार किया। राजा के आदेश पर उन दोनों कौवों को रिहा कर दिया गया और वे दोनों कौवे लूत वर्ण की खोज में निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के पश्चात लूत वर्ण उन्हें मिल गया। लूत वर्ण से मिलकर उन कौवे ने अपनी सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि अगर वह उनके साथ नहीं गया तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। यह सुनकर लूत वर्ण उन दोनों कौवों के साथ राज दरबार में चलने को तैयार हो गया। लूत वर्ण जब राजा के महल में पहुंचा तो उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। महल में पहुंचकर लूत वर्ण ने राजा का झुककर अभिवादन किया और कहा, राजन, ऐसी क्या खता इन बेचारे कौवों से हुई है जो आपने इन सबको बंदी बनाकर रखा है और मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया है? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। राजा विक्रम के आदेश पर जब लूत वर्ण को जंगल का वृत्तांत सुनाया गया तो लूत वर्ण ने कहा, राजन, जो अपराध मैंने किया है उसकी सज़ा इन सबको देना उचित नहीं। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आपके साथ जो अशिष्टता हुई थी उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। हम तुम्हारे सत्य के प्रति समर्पण की भावना से प्रसन्न हुए। तुमने साहस के साथ अपना अधिकार स्वीकार कर लिया है और अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। हम तुम्हें सज़ा देने से पहले इन तमाम कौवों को आज़ाद करने का हुक्म देते हैं और तुमसे यह कहना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या यह सब अशिष्टता नहीं? इतना कहकर राजा विक्रम खामोश हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया कि सारे कौवों को छोड़ दिया जाए और राजा के आदेश पर सारे कौवे आज़ाद कर दिए गए। वे सब राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए जंगल की ओर उड़ते चले गए। जब सारे कौवे वहाँ से चले गए तब
लूतबरण ने कहा, राजन, मैं राजा बाहुबल का दीवान हूँ और बाहुबल के नगर को देखकर पेड़ पर बैठे हुए जो अहंकारी शब्द आपने बुदबुदाए थे, एक राजभक्त होने के नाते मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका और अशिष्टता कर बैठा। लूतबरण, मैं एक ऐसा राजा का पुत्र हूँ जिसकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका चारों ओर फैला हुआ था। मैं राजा धर्मसेन की संतान हूँ और मुझमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक राज्य का राजा हूँ। क्या तुम्हें अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए? यह ठीक है राजन कि अपने राज्य का भला सोचना और उसका विस्तार करना एक राजा को सोचना चाहिए और यह उसका कर्तव्य भी है, परंतु इससे पहले उसे अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, दूसरे की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। राजा बाहुबल एक ऐसे नगर का राजा है जिसके आगे आपका नगर बहुत छोटा है, इसलिए आपके पिता धर्मसेन उनके अधीन रहकर अपने राज्य की बागडोर संभालते थे। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद लूतबरण ने कहा, राजन, अभी ना तो आपने बाहुबल के राज्य को देखा है, ना ही उसकी शक्ति को परखा है, और बाहुबल को भी अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि धर्मसेन की मृत्यु हो चुकी है और धर्मसेन की जगह आपने राजपाट संभाल लिया है। अन्यथा आपके अब तक वहां जाकर उनका तिलक ना करने पर बाहुबल अपनी सेना लेकर आपके इस राज्य पर चढ़ाई कर चुका होता और आपका राज्य उसकी शक्तिशाली सेना के हाथों कब का खाक में मिल चुका होता। राजा विक्रम लूतबरण की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। इसलिए हे राजन, मेरी सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके फौरन ही बाहुबल के पास जाकर उसका तिलक करो एवं 100 वर्ष तक जीकर निष्कंटक राज्य करने का आशीर्वाद प्राप्त करो। राजा गंभीर मुद्रा में विचार मग्न बैठा था। लूतबरण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, यदि आपके किसी भी कार्य से प्रसन्न होकर बाहुबल ने आपको देवताओं के राजा इंद्र का दिया हुआ सिंहासन दे दिया तो आपका यश इस संसार में इतना फैलेगा कि आप जैसा यशस्वी राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा नहीं होगा। राजा इंद्र का सिंहासन, विक्रम के आश्चर्य की सीमा ना रही। हाँ राजन, इंद्र का सिंहासन जिसे बाहुबल ने कठिन तपस्या के द्वारा राजा इंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात प्राप्त किया था। बाहुबल इतना दानी जनप्रिय राजा है कि अगर जनता में से भी कोई व्यक्ति उससे वो सिंहासन मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। इस प्रकार लूतबरण की बातों से प्रभावित होकर राजा विक्रम बाहुबल का तिलक करने के लिए लूतबरण के साथ चलने को तैयार हो गया। यह एक तरह से दोनों के लाभ की बात थी। एक तरफ लूतबरण को किसी दूसरे राजा के सामने पहुंचकर अपनी राजभक्ति को नहीं भूला और उसने अपनी हिम्मत से अपने राज्य व राजा की सच्ची भक्ति बयान की। दूसरी तरफ राजा विक्रम भी अपनी झूठी शान को ना दिखाकर अपने राज्य की भलाई के लिए बाहुबल के नगर जाने को तैयार हो गया। इस तरह दोनों ने अपने उच्च चरित्र का प्रदर्शन किया। जब राजा विक्रम लूतबरण के साथ बाहुबल के नगर में पहुंचा तो वहां का वैभव, वहां की सुंदरता देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। विक्रम को अतिथि गृह में बैठाकर लूतबरण राजा के पास पहुंचा। राजा बाहुबल के समक्ष पहुंचकर उसने अभिवादन किया और कहा, महाराजाधिराज, धर्मसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन हेतु आया है। उसे सासम्मान हमारे पास लाओ। बाहुबल ने कहा।
बाहुबल का आदेश पाकर लूथबरण विक्रम को बाहुबल के पास ले गया। बाहुबल ने अतिथि सत्कार की शिष्टता का निर्वाह करते हुए उसकी कुशल क्षेम पूछी और अपने पास बैठाया। इस प्रकार वहाँ राजा विक्रम को कई दिन बीत गए। वह वहाँ के अतिथि सत्कार, वैभव और राजा की न्यायप्रियता को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। लूथबरण, अब मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन व्यतीत हो चुके हैं, अतः अब मुझे अपने नगर जाना चाहिए। तुम बाहुबल से मेरे जाने की आज्ञा का प्रबंध करो। बहुत दिन तक राजा बाहुबल के अतिथि सत्कार में रहने के बाद विक्रम ने लूथबरण से कहा, राजन, हमारे राजा का स्वभाव बिना दूसरे की मर्जी के जाने को ना कहना है, अतः अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप स्वयं राजा के सम्मुख जाकर जाने की इजाज़त मांगें। और हाँ, याद रहे, अगर राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहें तो आप उनसे इंद्र का सिंहासन मांग लेना। लूथबरण ने अपना मशवरा एवं राजा का स्वभाव बताते हुए कहा। विक्रम इंद्र के सिंहासन के प्रति और अधिक जानना चाहता था, इसलिए उसने लूथबरण से कहा, मुझे सिंहासन के प्रति कुछ विस्तार से बताओ। लूथबरण ने कहा, राजन, यह सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है। यह राजा इंद्र का सिंहासन है। यह सबसे पहले महादेव के पास था। महादेव ने इंद्र से प्रसन्न होकर इसे इंद्र को दे दिया और बाहुबल की तपस्या से खुश होकर इंद्र ने यह बाहुबल को दे दिया था। यह सिंहासन साधारण सिंहासनों से भिन्न है। इस सिंहासन पर जो बैठेगा वह तीनों लोकों पर राज करेगा। इसमें जड़ित रत्न व जवाहरात का मूल्य संसार के सारे राजा भी मिलकर नहीं चुका सकते। इसके चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुतलियां पत्थर की ना होकर जीवित हों, मानो अभी बोलने लगेंगी। लूथबरण ने इंद्र से सिंहासन की व्याख्या करते हुए विक्रम को विस्तार से बता दिया। लूथबरण ने विक्रम को बताया, उससे विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन लूथबरण राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अतिथि विक्रम द्वार पर खड़े हैं, विदा की आज्ञा चाहता है। यह सुनकर राजा तुरंत द्वार पर पहुंचा। विक्रम ने राजा को देखकर उनका अभिवादन किया। खुश होकर राजा ने कहा, हे विक्रम, जो जी चाहे मांग लो। महाराज, वैसे तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वह सिंहासन दे दीजिए जो राजा इंद्र से आपने प्राप्त किया है। विक्रम ने राजा के सम्मुख सिर झुकाकर कहा। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हमने वो सिंहासन तुम्हें दे दिया। इस प्रकार विक्रम राजा इंद्र का सिंहासन अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौटा। सिंहासन पाकर विक्रम बहुत प्रसन्न था। सिंहासन को प्राप्त करते ही उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। आस पड़ोस के राजाओं ने आकर विक्रम को तिलक करना प्रारंभ कर दिया और जो अहंकार में डूबकर तिलक करने नहीं आया उसे अपना राज्य गंवाना पड़ा और विक्रम से अपनी जान बचाने के लिए वह दर दर भटकता फिरा। इस प्रकार विक्रम विक्रमजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब उसकी ख्याति इस लोक के साथ साथ अन्य लोकों में भी फैलने लगी तो उसने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अब उसके राज्य की सीमा को नाप पाना कठिन था। दूर दूर तक विक्रम का ही राज था और विक्रम अब राजा विक्रमादित्य के नाम से चारों ओर ही नहीं अपितु तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने राज्य के राज पंडितों को बुलाकर कहा, मेरा मन करता है कि मैं अपने नाम को सदा जीवित रखने के लिए विक्रम संवत चलाऊं।
ग्रह की चाल व शास्त्र इत्यादि इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे बताओ। पंडितों ने कहा, राजन, आपका यश जो इस समय तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसके चलते आप जो भी उचित समझें कर सकते हैं। सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। पंडितों की बात सुनकर राजा ने एक विशेष दिन बहुत ही भव्य आयोजन किया। उस आयोजन पर दिल खोलकर दान पुण्य किया गया और उसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने अपने नाम के अनुसार विक्रम संवत की नींव डाली। विक्रमादित्य की सिंहासन पर बैठने की कथा को सुनकर पुतली ने कहा, अगर तुझमें विक्रमादित्य के समान गुण हो तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य है, अन्यथा नहीं। राजा भोज पुतली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। इस प्रकार उस दिन सिंहासन ग्रहण करने की शुभ घड़ी समाप्त हो गई। अगले दिन जब राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकलवा कर सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी राजा भोज एक तेज आवाज वातावरण में गूंजती चली गई। यह अप्रत्याशित आवाज सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी चौंक उठे। सबने देखा कि पहली पुतली रत्न मंजरी तो चुप थी, मगर दूसरी पुतली अपनी आँखों को चारों दिशाओं में घुमा घुमा कर पूरे दरबार का निरीक्षण कर रही थी। उसकी चमकीली आँखों को चारों ओर घूमता देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। इसकी कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।